एक सुबह नदी किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक नदी का पानी दो हिस्सों में बंट गया। बीच में पत्थरों की एक छिपी हुई सीढ़ी दिखाई देने लगी जो नदी के नीचे जा रही थी। ऐसा दृश्य देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन डर के कारण कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दादाजी साहस करके सीढ़ियों से नीचे उतर गए। सबसे नीचे पहुंचकर उन्होंने एक विशाल रहस्यमयी कक्ष देखा। वहाँ 3 चमकते हुए जादुई कलश रखे थे। पहला चांदी का, दूसरा शुद्ध सोने का और तीसरा लाल रूबी डायमंड का बना हुआ था। तभी गाँव का सबसे लालची आदमी भी चुपके से पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। दादाजी ने सोने वाला कलश उठा लिया, जबकि लालची आदमी सबसे चमकदार रूबी वाला कलश लेकर भाग गया। दोनों अपने अपने कलश घर ले आए। कई दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात दादाजी का सुनहरा कलश अपने आप चमकने लगा। जैसे ही उन्होंने उसका ढक्कन खोला, उसके अंदर से नीली रोशनी का एक भंवर निकला और दादाजी को एक जादुई हिम गुफा में पहुँचा दिया। वहाँ बर्फ के बीच एक चमकती हुई नीली झील थी, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। दादाजी उस झील का थोड़ा सा पानी एक छोटी शीशी में भरकर वापस घर ले आए। अगले दिन गांव में कई कुएं सूख गए। लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचा। दादाजी ने जादुई पानी की सिर्फ एक बूंद एक सूखे कुएं में डाली। देखते ही देखते पूरा कुआं साफ मीठे पानी से भर गया। फिर जहां भी पानी की कमी होती, दादाजी एक बूंद डालते और वहां पानी का स्रोत फिर से जीवित हो जाता। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो गई। उधर लालची आदमी हर दिन अपने रूबी वाले कलश को देखकर खुश होता रहा। फिर एक रात उसका कलश भी लाल रोशनी से चमकने लगा। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, वह एक रहस्यमयी सोने की भूल भुलैया में पहुंच गया। चारों तरफ सोने की दीवारें और हीरो से भरे कमरे थे। वह लालच में खजाना समेटने लगा। तभी रूबी वाला कलश हवा में उड़कर गायब हो गया। उसी पल भूल भुलैया की दीवारें बदलने लगी। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर फंसता चला गया। आखिरकार वह हमेशा के लिए उसी सोने की भूल भुलैया में कैद हो गया। इधर दादाजी अपनी जादुई शीशी से लोगों की प्यास बुझाते रहे और पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई। लेकिन अगली सुबह दादाजी अपने घर के बाहर अकेले बैठे उदास थे, क्योंकि इतने लोगों की मदद करने के बाद भी किसी ने उनकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी एक सुबह नदी किनारे